नहीं, हम तो आपकी बात पूछने आए हैं। उधर हो जाओ, हमारी बात नहीं उनकी पूछ। नहीं, मैनेजमेंट से है कोई? आप उधर जाओ, मैनेजमेंट में कोई नहीं है। कोई नहीं है। आपका शुभ नाम जी? आगे जाओ। नहीं, हम तो अरे उधर जाके पूछा आराम से, बिना हथलाई बात कर सको आप, बगैर हथलाई बात कर कई सको। बार बता दिए भाई उधर। नहीं, फिर बिना हथलाई बात करो ना। 10 बार बता दिए भाई, चले चला जाओ, कोई जाना बात चाहिए ना नहीं। फिर। ना तो कोई ड्यूटी करेगा और ना करने देंगे। ड्यूटी करेंगे तो ये भी करेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं करेगा, ये हमारा दावा है। बहुत बड़ा। तो फिलहाल जो है मारुति के बर्खास्त कर्मचारी, जो कि मारुति का गेट नंबर 2 है, जिसके ऊपर बहुत ही जबरदस्त आक्रोश प्रदर्शन जो है वो चल रहे हैं। और शामित हम देखो भाई, पाछे बस गया है। पक्का करो, पक्का करो। ठेकेदारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। डेली वेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ठेका मजदूरों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। भाई हमारी भी सुनो एक बार। कितने, रुक जाओ भाई, कितने कर्मचारी हो आप? 546 के करीब 546 कर्मचारी हैं जो बर्खास्त कर्मचारी, जिनको की गेट नंबर 2 पर आने की परमिशन वैसे तो मिल गई प्रशासनिक तौर पे, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया था। जी हाँ, 6 किलोमीटर दूर पहले रोक रखे हैं। अच्छा, तो आज किस तरह से प्लानिंग बनाया गया था? हमारा आज का जी, हमारा जो उद्देश्य है वो है कि हम यहाँ से पैदल मार्च करते हुए हमारे धरना स्थल तक जाएंगे। जो हमारे को रोक रखा है, ये हमारे को गलत रोक रखा है। तो ये तो हमने उस तरह पर कर दिया जो भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंके थे, इस तरह से धमाका कर दिया था हमने। बात वो नहीं जी, बात ये लड़ाई हमारी यहाँ से है, यहीं से हमारे को निकाला गया है और यहीं को हमारे को, यहाँ पे हमारे को आना है। अच्छा, हमारे को रास्ते में रोक रखा है, ये गलत है। यानी गेट नंबर 2 पे तारे को अपनी हकों की जो मांग है वो रखने नहीं दी जा रही। बिल्कुल जी, बिल्कुल हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है और उसके लिए हम अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। तो कितने टाइम से लगातार जो है हम इस पे हड़ताल पे बैठे हो? अभी जी अपने 3 महीने पूरे हो गए। अच्छा। और ये 2012 का मामला है। जो हमारे ठेका प्रथा या अप्रेंटिस हमारे साथी खड़े हैं, कंपनी ने 1800 साथियों को उस टाइम पे निकाल दिया था और हमारे 540 साथियों को एक कलम से बाहर निकाल दिया। अच्छा। हमारे कुछ साथियों को 150 साथियों को जेल में डाल दिया गया। अच्छा। लेकिन 426 ऐसे साथी हैं, बिल्कुल 426 ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल निर्दोष हैं। अच्छा। मैनेजमेंट के कहने से भी निर्दोष हैं, प्रशासन के कहने से भी और सरकार के कहने से भी। उसकी तो जांच भी हो थी भाई, निर्दोष साबित हो गए थे तो जांच हुई थी। बिल्कुल जी, निर्दोष साबित हुए। यहाँ SIT कमेटी बैठाई गई, इन्होंने ही हमको निर्दोष साबित किया। लेकिन अभी भी हमको 3 महीने वहाँ बैठे हैं। 3 महीने पूरे होने के बाद ना तो सरकार बात कर रही है, और सरकार बात कर रही है तो कोई भी इसका मध्यस्थता नहीं करवा रहा हमारी। अच्छा। और मैनेजमेंट जो जिस तरह का हमारा शोषण कर रही है, 6-6 महीने के लिए अप्रेंटिस और कैजुअल बंदों को रख करके उनका शोषण किया जा रहा है हमारे साथियों का। यानी कि भाई कंपनी के ऊपर, एक मिनट भाई, कंपनी के ऊपर तानाशाही के सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं और इस लंबी लड़ाई में लगभग 10 जो बर्खास्त कर्मचारी हैं वो इस दौरान शहीद भी हो लिए हैं। और ये लंबा संघर्ष जो है 90 दिन का संघर्ष चल रहा है। शामित हम देखोगे तो मारुति का गेट नंबर 2 है, जहां आने की परमिशन इन्होंने बाकायदा ले रखी है, लेकिन फिलहाल धरना प्रदर्शन के लिए रोक दिया जाओ तारीख को। ये हमें बार बार प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम प्रशासन से गुजारिश कर रहे हैं कि आप प्रशासन हो, हम मजदूर हैं। अगर वक्त आ गया तो गेट पे भी नहीं रोक पाओगे, गेट के अंदर भी बढ़ जाएंगे। हम ये भी कह रहे हैं दावे के साथ, क्योंकि हम निर्दोष हैं। आप लोगों ने निर्दोष किए, हम खुद से निर्दोष नहीं है, सरकार ने निर्दोष किए हम। मतलब ये मानना है भाई कसूर कौन तारा? बिल्कुल जी, मैनेजमेंट के साथ हमारी मीटिंग हो रही है। अच्छा। मैनेजमेंट ने अपने मुँह से बोली है ये बात, भले आप लोग निर्दोष हो, लेकिन ये हमारी नहीं चल रही, जापानी मैनेजमेंट की चलती है। फैक्ट्री हमारे घर में होगी, अच्छा। जापानी मैनेजमेंट की चलेगी। ये कौन सा लो में लिखा है? यानी कि भाई वो काम हो गया, बोले दरिया ढके छेड़ी है ना, घर बार तेरा। तो फिलहाल जो मारुति के जो बर्खास्त कर्मचारी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है अगर इंडस्ट्री अपने एरिया में चल रहा जापान की है। न्यू बात है भाई? यही बात है। तो कितने 546 आदमी, 546 कर्मचारी हो आप, और आपके जो पूरा का पूरा जो परिवार है भाई वो भी कहाँ बैठे फिलहाल? हमारे धरने पर हमारे परिवार, हमारे बच्चे आज रोड पे बैठे हैं वहाँ पे, और हमारे को 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। तो हमारी यही मांग है कि भी कम से कम हमारी बात सुनी जाए। अगर हम कसूरवार है तो हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई वो करो, और कसूरवार नहीं है तो हमारे को अंदर लो। मतलब अदर में लटका रखे है? हाँ बिल्कुल जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये कोई मतलब थोड़ी है। कानून कहाँ का चल रहा है यहाँ पे? यानी कि वो काम हो गया भाई, आसमान से टपकर खजूर पे आके लटका। तो फिलहाल इनको कोई राग हो नहीं दिया जाने लग रहा। एक तरफ से मारुति की जो मैनेजमेंट है उसने इन कर्मचारियों को निर्दोष भी साबित कर दिया, और उसके बावजूद भी इनको काम पे वापसी नहीं लिया जा रहा। तो ये चुन चुन के
चुन चुन के हिसाब किताब करने वाली बात है भाई। आज इनका गिला हुई है तो कल इनका गिला भी होगी। अभी हो रही है जी, अब भी हो रही है। अच्छा। 6-6 महीने के लिए इनको ट्रेनिंग के लिए लेके आते हैं। अच्छा। नए नए बच्चों को इनको पता ही नहीं इनके साथ क्या होने वाला है। 6-6 महीने रखते हैं फिर निकाल देते हैं। अगर स्किल्ड वर्कर लेके आ रहे हैं तो निकाल क्यों रहे हैं? बिल्कुल। हम इनके लिए भी आवाज उठा रहे हैं। आप तो पक्के कर्मचारी थे। बिल्कुल जी, हम पक्के कर्मचारी हैं। इनके माँ बाप के सपने क्या होंगे कि हमारा बेटा नौकरी पे लग गया और अब हमें बहुत अच्छे सपने दिखाएगा, लेकिन इनके ये सपने हैं 6 महीने के बाद इनको निकाल दिया जाता है और बंदों को लिया जाता है। जिन बच्चों की उम्र 18 से 20 साल की होती है उनको लिया जाता है। ये कौन से भारत के संविधान में लिखी है कि आप ऐसे मजदूरों को लेकर आओगे जिनको ज्ञान ही पैदा ना हो, जिनके पास पढ़ाई का कोई सर्टिफिकेट ना हो? यानी कि आगे दौड़ पीछे छोड़। बिल्कुल जी, आगे दौड़ और पीछे छोड़ वाली सिस्टम चल रहा है भाई। यानी कि जो कर्मचारी जिनको तजुर्बा था, जिनको पूरा एक्सपीरियंस था, वह तो कूड़ में ला दिए और नए कर्मचारियों की भर्ती कर ली, वो भी टेम्परेरी। उनके साथ भी खेला होगा। हमारा कहना ये है जी, हम स्किल्ड वर्कर, हम पहले से स्किल्ड वर्कर हैं। हमने यहाँ पर 3-3 साल की ट्रेनिंग पूरी की है। अगर हमारे अंदर कोई दोस्त था, कोई हमारी कोई गलती थी तो हमारे को परमानेंट क्यों किया? एक हर साल हर स्टेप के साथ हमारे को कंपनी ने परमानेंट करके यहाँ से हमारे साथ अत्याचार किया है। तो इसमें कितने दौर की चर्चा आप लोगों की होली मैनेजमेंट के साथ या ऊपर तक मान लो जो डिपार्टमेंट है उसके लिए क्यों करके बातचीत का दौर तो चल रहा है, लेकिन रिजल्ट तो नहीं आ रहा ना। रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ, ये तो थोड़ी ना आ गई भाई आपकी मीटिंगें चल रही हैं, रिजल्ट बताएगा ना। रिजल्ट के भाई वो काम हो गया बोले पानी तक नुकानू और बोला कुणबा डूबा क्यों। तो ये फिलहाल तो हम देख सको यूनियन बनाने के अधिकार पर हमला बंद करो। शामित हम देखोगे तो मजदूर एकता जिंदाबाद के बोर्ड लग रहे हैं, लेकिन मजदूर एकता है किधर है भाई? मजदूर एकता की अगर हम बात करें, आज हमारे 1800 साथी हमारे परमानेंट हैं। 8000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं और उनकी सैलरी की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को यहाँ 15 से 16 हज़ार रुपये मिलती है। आप बताइए 15 से 16 हज़ार में ये अपना कैसे गुजारा करते होंगे? एक परमानेंट की दिखा दिया आपने 1.5 लाख रुपए करके। वे इंसान नहीं है क्या? वे कौन से डंगर हैं? वे भी इंसान है। आप उनको समान वेतन करो, फिर हम भी वही मजदूर थे। तो इसके लिए समाधान के लिए आप लोगों ने किन किन अधिकारियों के दरवाजे खटखटाए हैं? देखो, पूरे हरियाणा के अंदर हमने जींद, कैथल, हिसार, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, धारूबड़ा, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात हो, पूरे राज्य में हम बिल्कुल घर घर घूमे हैं। और आज तक जो हमने सरकार से आश्वासन मिला है बस यही मिला है, आप गलत नहीं हो, आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन मैनेजमेंट बहुत पावर में है, जापानी मैनेजमेंट है। इस चीज़ को लेकर के वो हमें नकार देते हैं। और अभी भी सीएम साहब से हम 2-3 बार मिले हैं। सीएम साहब ने हमको 2-3 बार पूरा आश्वासन दिया है कि इस मामले को सुलझाया जाएगा, लेकिन 3 महीने पूरे होने के बाद अपने परिवार छोड़ के पड़े हैं हम यहाँ भूखे प्यासे पड़े हैं। और यहाँ पर जो हमारे ये मैनेजमेंट है, वहाँ जाकर के हमसे ये कहती है, मीटिंग में जाकर के ये लोग ये बोलते हैं कि आप निर्दोष हो। निर्दोष कहने के बाद भी आप हमको नहीं ले रहे, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? यानी कि भाई जापानी मैनेजमेंट ने हरियाणा सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से हजारों जो परिवार के जो मेंबर हैं वो भूखमरी की कगार पे हैं, भूखमरी का शिकार हैं। लगभग 546 जो पक्के कर्मचारी हैं, बर्खास्त कर्मचारी मारुति के, जो कि फिलहाल भूखमरी की कगार पर चल रहे हैं और अपने हकों की मांग के लिए प्रदर्शन की अगर मैं बात करूं, टेक्निकल बात पाऊँ तो इन्होंने परमिशन भी मांग रखी है। अभी गेट नंबर 2 के सामने हमारे को बैठने की परमिशन दी जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इनको यहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा। न इनकी जो सुनवाई है, जो सुनवाई होनी चाहिए वो सुनवाई भी नहीं हो पा रही। देखो, आज के 3 महीने पहले कंपनी कोर्ट में गई और कंपनी ने कहा कि इनको 2000 मीटर पे बैठाया जाए। हम इस बात को गेट पे आवाज मार के कहते हैं कि हम गलत नहीं है, लेकिन हम भी कोर्ट में गए, इन्होंने पार्टी बनाया हमको। वहां जाकर के ये वहां गिड़गिड़ाए, मैंने उसके सामने, क्या नाम है, जज साहब के सामने। जज साहब ने कहा इनका राइट है, ये मजदूर हैं, इनकी नौकरी की, इनकी रोजी रोटी का सवाल है, इनको 500 मीटर की दूरी पर बैठने की अनुमति मिलेगी, लेकिन हमको 6 किलोमीटर दूर पर रोक दिया गया। हम मैनेजमेंट को ताकि इनके कानों पे आवाज नहीं जा सके, अभी तक भी नहीं जा रही। हम मैनेजमेंट को यहाँ की विजिलेंस के माध्यम से अगर कोई नुमाइंदा हमारी बात सुनना हो तो ये भी बताना चाहते हैं। आज जो ये काम की बात भी सुन ले, तारगल भी यही बढ़नी है। मजदूर को मजबूर बना जाने लग रहे हो। घुमा दे भाई, कैमरा चुकर तक घुमा दे भाई। आप हमारे साथी हो, दोस्तों, भाई मजदूर आवाज उठाई जा रही है। जिंदाबाद 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 मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मारुति के मजदूरों एक हो। यानी कि मजदूर को मजबूर बनाया जा रहा है। बिल्कुल जी, मजबूर बनाया जा रहा है। और हम ये भी बता देते हैं कि हर चीज़ की हद होती है। हमने प्रशासन से भी गुजारिश कर ली, मैनेजमेंट से भी गुजारिश कर ली, अपने परिवार के नाते गुजारिश कर ली, लेकिन विजिलेंस का कोई बंदा हमारी बात सुनना हो, हमारी बात सीएम साहब तक लेके जाए, मैनेजमेंट के टॉप अधिकारियों तक लेके जाए,
आज ये 15 खड़े हैं, आने वाले समय में 1500 इस गेट पे होंगे। ना तो कोई ड्यूटी करेगा और ना करने देंगे। ड्यूटी करेंगे तो ये भी करेंगे, नहीं तो कोई भी नहीं करेगा। ये हमारा दावा है। बहुत बड़ा ऐलान, बर्खास्त कर्मचारियों ने बहुत बड़ा ऐलान जो है मारुति के गेट नंबर 2 से कर दिया है। तो कर्मचारी इसका कोई नुमाइंदा कोई आपसे बात करने के लिए आया है? कोई नहीं आया। मैनेजमेंट खड़ी है, आप जाओ आज बात करें जी। आप भी कर सकते हैं बात, हम कैसे करें? वहाँ खड़ी मैनेजमेंट। आज की अगर मैं बात करूं तो कितनी जगह इस तरह से आक्रोश प्रदर्शन कराया जाने लग रहा है? मारुति की कौन सी यूनिट है? आज हमारा 5 जगह ये धरना प्रदर्शन चला हुआ है। गेट नंबर 2 से हमारा यहाँ पर है, जो हमारे साथी हैं। JNS से हमारा एक वो चला हुआ है जत्था, और पावर ट्रेन से भी हमारा जत्था चला हुआ है, और हमारा एक कास्टिंग प्लांट से चला हुआ है, और एक हमारा SSIDC पे वहाँ एक हमारा जो कम से कम वहाँ 200, 250, 300 आदमियों की संख्या में वहाँ हमारे परिवार बैठे हुए हैं। चलो हम जो है मैनेजमेंट से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें तो हम देख सको हो, फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं वो तो हम देख सको हो मारुति के बर्खास्त कर्मचारी हैं। हाँ जी, मैनेजमेंट का कोई बंदा हो तो बुलाओ जी। बुलाओ, इधर आ जाओ। बुलाओ जी, इधर आ जाओ। आड़े खड़े हम बुलाओ जी। हम कोशिश करेंगे कि जो मैनेजमेंट है मारुति की उस पर बात करें कि भाई यूँ मामला आखिर क्यों उलझा रखा है। आखिर ये पेच जो है मारुति मैनेजमेंट के बीच में और बर्खास्त कर्मचारियों के बीच में ये पेच क्यों उलझ गया है, इसी की पड़ताल खातिर फिलहाल जो है हम पहुँचे हैं मारुति मैनेजमेंट के पास, ताकि मामले का दूध और पानी का पानी करा जा सके। नहीं, हम तो आपकी बात पूछने आए हैं। उधर हो जाओ, हमारी बात नहीं, उनकी पूछो। नहीं, मैनेजमेंट से है कोई? आप उधर जाओ, मैनेजमेंट में कोई नहीं है। कोई नहीं है। आपका शुभ नाम जी? आगे जाओ। नहीं, हम तो अरे उधर जाके पूछा आराम से, बिना हथलाई बात कर सको आप, बगैर हथलाई बात कर सको। बता दिए भाई उधर। नहीं, फिर बिना हथलाई बात करो ना। 10 बार बता दिए भाई। चले जाओ, कोई बात ना नहीं, फिर कोई बात नहीं, हम पूछा चले जाना चाहिए ना फिर। हम तो सवाल ले पूछा। हाँ, सवाल पूछ लिया, जाओ उधर जाओ। या तो कोई मैनेजमेंट का हो तो कोई नहीं बताओ। भाई, उधर जाओ। उधर जाओ, अच्छा, उधर जाओ। फिर आराम से बात करो ना फिर आप। बता दो दिया भाई। हाँ, तो हम प्रोटोकॉल में है जी। या तारी लक्ष्मण रेखा हुई, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। फिर न्यू आ रहे तो खड़े हो इसका। हाँ, तो मतलब यार बात करने का तो आप अपना जवाब दे दो। क्या जवाब दे दूं मैं? तो ये जो कर्मचारी बर्खास्त कर्मचारी, भाई नहीं अपनी बात रखनी है तो रखो, नहीं तो रखनी है ना, मत बोलो ना। तो आप कह दो भाई हम नहीं रखनी अपनी बात। तो फिलहाल तो हम देख सको भाई किस तरह से जो मारुति के जो कर्मचारी हैं वो गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं। जवाब तो कि है नहीं देने, यानी कि देनी आवेगा क्या बतावे सूत। ठीक उस तरह के हालात जो है फिलहाल मारुति के जो अधिकारी हैं वह फिलहाल आए थे, जो इनको देख के जो है उनका आवेश में तो आए लेकिन जवाब नहीं दे पाए। तो ये तस्वीर तो हम देख सको, इन तस्वीरों को छोड़ के धरती जान लग रहे हैं। और वीडियो ने ज़्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि मामले का दूध और पानी का पानी हो सके, इसलिए वीडियो ने शेयर कर दो। तो मारुति के जो अधिकारी हैं जो मौके पहुंचे हैं, जवाब देने की बजाय हाथापाई करने की नौबत को उतारू हैं। और ये जो तस्वीरें हैं वो तो हम देखने लग रहे भाई। तो फिलहाल एक तो कर्मचारी हैं तो दूसरी तरफ मारुति के जो अधिकारी हैं, तो माहौल पूरी तरह से गर्म हो रहा है, पूरी तरह से माहौल गर्म है भाई। तो हम कितनी आवाज़ दे जाओ, उनके तो काना में मैल हो रहा है, भरे पड़े हैं कान। बिल्कुल जी, हमने इस चीज़ का यहाँ चैलेंज कर दिया है। इनके कान का भी घूक काट देंगे। अगर इनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन होगा तो वो भी दूर कर देंगे। वो समय भी दूर नहीं, यो गेट हमारा होगा, हम ये कह के जाते हैं, ये हमारा दावा है। यानी कि भाई